और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ेदार भी है। केमिकल बॉन्डिंग, यहाँ से आपके 5 से कुछ 6 क्वेश्चन मिलेंगे आपको चैप्टर से। ठीक है, पवन दीक्षित जी, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, यहाँ से आपको 5 से 6 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये इसे बहुत ही मस्त मौला तरीके से पढ़ना है। ठीक है, सभी लोग आ जाएं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग और आराम से पढ़ेंगे डीपली मूड में। ठीक है, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग, जैसे इसका नाम है रासायनिक बंध, है ना, रासायनिक बंध। यशोदा जी, वेरी गुड इवनिंग, है ना। ऐसा इसका नाम है, क्या नाम है इसका, रासायनिक बंध। तो जो सबसे पहले हमें पढ़ना है टाइप ऑफ बॉन्ड, है ना। टाइप ऑफ बॉन्ड पढ़ना है, टाइप ऑफ बॉन्ड्स पढ़ने हैं, टाइप ऑफ बॉन्ड ना। जेम्स बॉन्ड आपने सुना होगा, जेम्स लिखा होता है ना जेम्स बॉन्ड में। जेम्स में 5 टाइप के बॉन्ड होते हैं ना, तो 5 जेम्स होता है ना, जेम्स ऐसे लिखते हैं लोग, जेम्स। जेम्स में 1 2 3 4 5 होता है। ऐसे हम लोग को 5 टाइप के बॉन्ड्स पढ़ने हैं, 5 टाइप के। पहला टाइप आपका होगा, सुशील कुमार जी, वेरी गुड इवनिंग, है ना। पहला बॉन्ड होगा आपका आयनिक बॉन्ड। आयनिक, जिसे हिंदी में भी आयनिक ही कहते हैं, है ना। और इसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, वैलेंट बॉन्ड हिंदी में शायद धनायनिक बॉन्ड बंध कहते हैं ना। आयनिक बंध हिंदी में भी कहते हैं, इंग्लिश में भी इसे आयनिक बॉन्ड ही कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। दूसरा पढ़ना है हम लोग को कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, बॉन्ड, ठीक है। इसे हिंदी में भी सहसंयोजी योगी कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं, सहसंयोजी, सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो हिंदी में थोड़ा सा गलत हो जाए तो प्लीज अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा, है ना। तीसरा होता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड का छोटा भाई, है ना। जिसे हम कोवैलेंट बॉन्ड का छोटा भाई इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। ये छोटा भाई है इसका बॉन्ड। इसे हम उपसा संयोजी कहते हैं, उपसा संयोजी, संयोजी, है ना। बॉन्ड कहते हैं, बंध कहते हैं, बंध कहते हैं। ठीक है, फिर 4 नंबर में आता है आपका, 4 नंबर में आता है आपका आयनिक हो गया। फिर एक आता है मेटेलिक बॉन्ड, है ना। मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। और इसे हिंदी में कहते हैं धात्विक बंध, है ना। धात्विक बंध, धात्विक बंध। देखो हम लोग को ऐसा नहीं पढ़ना है कि ये मैं आपको लिखवा रहा हूँ, है ना। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा। ठीक है, फिर 5 नंबर में आपका मिलेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड। और 6 नंबर में आपको मिलेगा, 6 नंबर में देखो ये एक बॉन्ड एक्स्ट्रा हो गया था। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ फिर से। मैंने आपको बताया था 5 टाइप के बॉन्ड पढ़ने हम लोग को। ये आपका तीसरा बॉन्ड है, ये आपका चौथा बॉन्ड है, ये आपका 5वां बॉन्ड है, जिसे हम कहते हैं वॉन्डर वॉल बॉन्ड, वॉन्डर वॉल फोर्स। इससे एक बॉन्ड क्रिएट होता है, इससे एक बॉन्ड क्रिएट होता है, और ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड का सेकंड है। ऐसा आपको याद रखना। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है, तो हमने आपको बॉन्ड बता दिया, ये बॉन्ड होते हैं, बट इम्पॉर्टेंट चीज ये तो नहीं कि हमें आएगा कितने टाइप के बॉन्ड थे, तो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो हम लोग को समझना है ना। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो हम लोग को समझना है। देखो जो ऊपर वाले 3 बॉन्ड दिए हैं, है ना, जो ऊपर वाले 3 है ना। बताओ, अभी भी सभी लोग प्रेजेंट नहीं हो पाए हैं क्लास में। क्लास 8 बज रहा है ना। मैंने आपको आधे घंटे पहले इन्फॉर्म किया था। ठीक है, ठीक है। जो ऊपर वाले 3 दिए हैं वो इंटर एटॉमिक बॉन्ड है ना। इंटर एटॉमिक बॉन्ड है। योगेश जी, वेरी गुड इवनिंग, है ना। और नीचे वाले जो बॉन्ड दिए हैं वो बॉन्ड कौन से हैं, इंटर मॉलिकुलर बॉन्ड है ना। इंटर मॉलिकुलर बॉन्ड है। ठीक है सर, इसका मतलब क्या होता है। देखो ये मॉलिक्यूल्स के बीच में बनते हैं, ये मॉलिक्यूल्स के बीच बनते हैं, और ऊपर वाले जो 3 हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, वो आपको एटम्स के बीच में बनेंगे। ये क्या है, इंटर एटॉमिक बॉन्ड है ये, इंटर एटॉमिक बॉन्ड है ये, बॉन्ड है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इंटर एटॉमिक बॉन्ड, इंटर मॉलिकुलर बॉन्ड,
एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनेंगे वो क्या होंगे, आपके इंटर एटॉमिक होंगे। जो मॉलिक्यूल्स के बीच बनेंगे वो क्या होंगे, वो क्या होंगे, वो आपके इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड होंगे। बट हमें डिफिनेशंस नहीं रटनी है, हम लोग को ऐसा पढ़ना है कि हमारे एग्जाम में भाई क्वेश्चन क्या आएंगे, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएंगे, उन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी स्टडी को स्टार्ट करेंगे। पहला आता है आयनिक बॉन्ड, पहला आता है आयनिक बॉन्ड। क्वेश्चन कैसे आएंगे आयनिक बॉन्ड से, है ना, क्वेश्चन कैसा आएगा आयनिक बॉन्ड से, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अभी तक हम लोग सिर्फ क्वेश्चन वाली चीजें पढ़ते आए हैं, है ना, हम लोग अभी तक जो क्वेश्चन आते हैं वही पढ़ते आए हैं। तो आयनिक बॉन्ड क्या होगा, आयनिक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव, है ना, ऐसे मत रखिए, ऐसे रखिए पहले तो, एक पॉजिटिव एलिमेंट्स, है ना, पॉजिटिव एलिमेंट से कहना अच्छा रहे, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ना, या मेटल कह लीजिए, है ना, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, है ना, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपस में मिलकर के जो बॉन्ड बनाएंगे वो बॉन्ड क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। ठीक है, समझ में आया। जैसे कि इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं मेटल प्लस का नॉन मेटल, नॉन मेटल आपस में मिलकर के बॉन्ड बनाए, है ना, मिलकर के क्या बनाए, बॉन्ड बनाए, तो क्या होगा, मेटल और नॉन मेटल, है ना, मिल गए तो यहाँ पर आपस में, आपस में मिलकर, मिलकर बॉन्ड बनाए, है ना, बॉन्ड बनाए, तो क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, आईबी बनेगा, याद रखिए, है ना, आईबी बनेगा, आईबी मतलब आयनिक बॉन्ड बनेगा, आईबी मतलब आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है। दूसरी बात पे आ जाइए। देखो ये एक टाइप हो गया, मेटल, मेटल और नॉन मेटल आपस में मिलकर के बॉन्ड बनाए तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। सेकेंड नंबर पे आ जाइए, एस ब्लॉक का एलिमेंट, है ना, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एलिमेंट्स प्लस पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मिलकर बॉन्ड बनाए, है ना, मिलकर जो बॉन्ड बनाएंगे, जो बॉन्ड मिलकर बॉन्ड बनाए, है ना, बॉन्ड बनाए, तो क्या बनेगा, तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, याद रख। ठीक है, तो ये तो थ्योरी हो गई, हमें हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है ना। मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, करिए। क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, क्वेश्चन आपका ये रहेगा, वन, विच मॉलिक्यूल, विच मॉलिक्यूल हैव आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ऑप्शन ए HCl, HCl, और बी ऑप्शन रहेगा आपका NaCl। ठीक है, HCl एंड NaCl, ऑप्शन में फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ऑप्शन में क्या रहेगा, ऑप्शन में रहेगा ए, फर्स्ट आयनिक, फर्स्ट आयनिक, फर्स्ट आयनिक, एंड सेकंड कोवेलेंट, कोवेलेंट, बी ऑप्शन में रहेगा बोथ आयनिक, बोथ आयनिक। ठीक है, सी में रहेगा बोथ कोवेलेंट, बोथ कोवेलेंट, मतलब दोनों सहसंयोजी है, और डी ऑप्शन रहेगा, डी ऑप्शन रहेगा बोथ आयनिक बोथ कोवेलेंट, एंड फर्स्ट HCl is covalent, covalent, and NaCl, NaCl is ionic। ये बताइए कौन सा सही है, बताइए कौन सा आंसर करेक्ट है। कौन सा आंसर करेक्ट है, विच मॉलिक्यूल, है ना, विच कंपाउंड और मॉलिक्यूल हैव आयनिक बॉन्ड, है ना, इसमें कौन सा ऐसा है जो आयनिक बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, डी। ठीक है जी, फील्ड ने लिखा है डी आंसर करेक्ट है। ओके, और कोई, और कोई भैया, ठीक है मेरे भाई, HCl कोवेलेंट है और NaCl आयनिक है। H को देख करके आप ये मत सोच लीजिए कि S ब्लॉक का है और आप S ब्लॉक के चक्कर में ऐसा कर दें, उल्टा पुल्टा कर दें, तो ऐसा नहीं करना है। याद रखिएगा, आयनिक, जो आयनिक बॉन्ड
जो आयनिक बॉन्ड बनाएगा वो एस ब्लॉक का हो सकता है, डी ब्लॉक का हो सकता है और पी ब्लॉक का हो सकता है, बट कंपेरिजन में याद रखना है कि NaCl जो आपका दिया है ये क्या है आपका, ये आयोनिक बॉन्ड है, ये आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। MgCl2 बताइए क्या है, आयनिक बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है, आई बी है इसमें, है ना। MgCl2, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास MgCl2, ये आपका ए नंबर क्वेश्चन हो गया। बी नंबर KCN, सी नंबर हो गया AlCl3, 4 नंबर हो गया डी। है ना, और ये नंबर मैं क्यों डाल रहा हूँ, ऐसे लिख देता हूँ ना, AlCl3 हो गया और PCl5 हो गया, है ना, और आयनिक बॉन्ड MgCl2, ठीक है जी, है ना, KCN हो गया और HCN हो गया। चलिए बताइए चारों में कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है। तो पहला वाला देखो आयनिक बॉन्ड है, IB है इसमें, ठीक है। KCN में आयनिक बॉन्ड भी है प्लस कोवेलेंट बॉन्ड भी है ना। पहले वाले में IB भी है ना, इंपीरियल ब्लू आप लोगों ने सुना होगा, IB भी है और IC भी है ना, IB और CB भी है ना। आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड कैसे है भाई, के जो है आपका क्या है, पॉजिटिव है, सी और एन क्या है, सी और एन क्या है, पी ब्लॉक के एलिमेंट है और इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपस में मिलकर के जो बॉन्ड बनाएंगे वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, ठीक है, अभी इतना समझ लिया है आपने, है ना। अब मैं पहले आपको कोवेलेंट बॉन्ड बताऊं फिर इसके आगे हम लोग चलेंगे। ACl3, ये आपका क्या है, ये आप एल, हाँ बिल्कुल कोवैलेंट है ना, कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। HCN में भी कोवैलेंट बॉन्ड है, CB है, याद रखना है। कोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज बताते हैं फिर आगे चलेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन को करेंगे तो अच्छी तरह से हम लोग समझ पाएंगे, है ना। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, है ना, वो कब बनते हैं, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, है ना, एलिमेंट्स आपस में मिलकर, आपस में ना, आपस में मिलकर, मिलकर कोवैलेंट, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं या फॉर्म करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, बनाते हैं। क्योंकि बच्चे ने कर लिया सर आप हिंदी में लिखते नहीं हैं, मैं नोट्स नहीं बना पाता हूँ, तो हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है। दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आपस में मिलकर कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज के रूप में आप एक बात ये लिख लीजिए, कोवैलेंट बॉन्ड इज इक्वल टू CB इज इक्वल टू, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव एलिमेंट, एलिमेंट बॉन्ड, है ना, ये बॉन्ड का वो हो गया साइन। दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एलिमेंट, यहाँ पर क्या बन गया, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपस में मिलकर के जो बॉन्ड बनाएंगे वो CB होगा, C.B मतलब, CB मतलब कोवेलेंट बॉन्ड इज इक्वल टू XA माइनस का XB, हियर, हियर XA इज इक्वल टू H एंड XB इज इक्वल टू F, देयर इज अ, देयर इज अ कोवेलेंट। क्लियर है, अभी क्वेश्चंस करते हैं, अच्छी तरह समझ में आएगा तब हमें अच्छा लगेगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया F2, F2, ठीक है, मैंने लिख दिया H2Cl2 Br2, है ना, और मैंने लिख दिया HCN, है ना, HCN, HCl, और लिख दिया मैंने HCl, है ना, HCl, HBr। बताइए कौन से इसमें है बॉन्ड्स, इन सभी में सबसे पहले फ्लोरीन, फ्लोरीन देखिए, फ्लोरीन और फ्लोरीन दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, दोनों के पास में कोवेलेंट बॉन्ड है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। हाँ, नॉन मेटल, नॉन मेटल ऑपस में, हाँ मैंने ये नहीं लिखा, सॉरी, ये भी लिख देता हूँ ना, यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं नॉन मेटल, नॉन मेटल एंड बॉन्ड नॉन मेटल, नॉन मेटल
आपस में बॉन्ड बनाएंगे, नॉन मेटल जो फॉर्मेशन करेंगे वो क्या बनाएंगे, वो सीबी बनाएंगे, ठीक है, वो सीबी बनाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। H2 के बीच में भी सीबी है, कोवैलेंट बॉन्ड है। Cl2 एक Cl दोनों के बीच में क्या है, सीबी है। HCl, अगर आपने HCl देख के इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड मार दिया तो आपकी आपकी भैंस पानी में जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, ये भी आपका सीबी है। अच्छा, दोनों इलेक्ट्रोवैलेंट है कि नहीं है। HCN में आ जाइए, HCN भी इलेक्ट्रोवैलेंट है या कोवैलेंट है, तो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। Br2 सीबी है। HBr भी सीबी है। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में करें तो सारे के सारे सीबी थे आपके एग्जाम में। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आएंगे, उन 2 क्वेश्चंस में हमें ऐसे करना है। क्लियर है अभी। अच्छा, हमें यहाँ पे ये समझ में आया कि अगर नोट में लिख लीजिए, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर दिया है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिया हुआ है अगर, है ना, एलिमेंट दिए हुए हैं और XA माइनस XB की वैल्यू अगर 0 है तो वो सीबी, हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। अगर XA माइनस XB दिया हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के लिए, XA माइनस XB के लिए 0 है, तो जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, वो होगा प्योर कोवेलेंट, है ना, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होगा ना। कल मैंने एक आपको आयनिक कैरेक्टर निकालने का फॉर्मूला बताया था प्रीवियस क्लास में, है ना। तो आयनिक कैरेक्टर, यहाँ पे नोट बना के इसको भी लिख लीजिए। हालांकि यहाँ से आपके एग्जाम में तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, पर अगर बन गया तो आप मुझे ब्लेम नहीं करेंगे। आयनिक कैरेक्टर अगर हम किसी बॉन्ड में निकालना चाहते हैं तो आयनिक नेचर या आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू, है ना, XA माइनस XB, ठीक है, XA माइनस XB 1.6, है ना, 1.6 आई थिंक यही होता है, प्लस का 0.35 XA माइनस XB का होल स्क्वायर। ये आपका आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला होता है ना। आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला यही होता है आई थिंक, मेरे हिसाब से तो है ना। एक बार आप फिर भी चेक कर लीजिए, मेरे हिसाब से यही फॉर्मूला होता है ना, चेक कर लीजिएगा। तो ये हमने आयनिक कैरेक्टर के लिए फॉर्मूले का, हालांकि आपके एग्जाम में आयनिक कैरेक्टर क्वेश्चन कोई भी नहीं आया है तो हमें इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी आप याद रखिए, ठीक है। ये हमारा हो गया इतना इलेक्ट्रोवैलेंट, है ना। आप कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे तो क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग धुन से लगा पाएंगे। तो पहला दिया है NH4Cl, पहला ऑप्शन। दूसरा मैंने लिख दिया HCl, तीसरा लिख दिया KCN, है ना, KCN, और एक लिख दिया HCN, ठीक है, HCN। इसका बताइए आप लोग। फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ NaCl, MgCl2, AlCl3, इतने एग्जांपल्स करते हैं फिर आगे चलेंगे। NH4Cl में बताइए कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है। NH4Cl में बताइए कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, फटाफट आंसर करिए आप लोग। ये आपका नंबर 1 है, ये आपका नंबर 2 है, नंबर 2 नंबर 3 डाल के आप लोग आंसर करेंगे। KCN है, ये आपका 4 नंबर है, ये आपका 5 नंबर है, ये आपका 6 नंबर है, और ये आपका 7 नंबर है। चलिए आंसर करिए फटाफट। NH4Cl में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, चलिए फटाफट बताइए, आंसर करिए फटाफट, चलिए। फर्स्ट वाले में आयनिक बॉन्ड है, अच्छा जी, फर्स्ट वाले में आयनिक, ओके जी। सेकंड वाले में IC है, ठीक है। सभी लोग आंसर करें, समझ में नहीं आया क्या, दोबारा बता दें। फर्स्ट वाले में आयनिक है प्लस कोवेलेंट है, अच्छा जी, पवन जी ने अच्छा लिखा है। सेकंड वाले में कोवेलेंट है, ओके। सभी लोग आंसर करो, है ना, वैसे भी बहुत कम लोग देख ही रहे हो। सभी लोग आंसर करो, समझ में नहीं आया तो बताओ, मैं दोबारा बताता हूँ, ठीक है। सेकंड में CB है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड है। फर्स्ट में आयनिक बॉन्ड है, फर्स्ट में आयनिक प्लस कोवेलेंट है, सेकंड में कोवेलेंट है, ओके, ठीक है। आप लोग आंसर करें, मैं आपको समझाता हूँ, आप लोग समझते रहिए मेरी बात को, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। पहले वाले में आयनिक बॉन्ड भी है, पहले वाले में आयनिक भी है, कोवेलेंट बॉन्ड भी है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है मेरे भाई,
कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें स्टार लगा लीजिए और एक इमोजी बना लीजिए अच्छी वाली, है ना, ऐसे वाली। ओ, इस पर आप बनाइए एक अच्छी सी इमोजी, ये वाली, ऐसे वाली, कुंफू पांडा वाली। ओ, ऐसे वाली, ठीक है। फर्स्ट वाले में आयनिक बॉन्ड भी है, कोवेलेंट बॉन्ड भी है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है। तीनों बॉन्ड प्रेजेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट में डालिए इसको। जो लोग आयनिक सोच रहे थे वो लोग सोच रहे होंगे कि NH4+ होता है और Cl- होता है, दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे मेरे भाई। N और H कोवेलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट करेंगे और Cl जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो NH4Cl में कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अभी हम लोग आगे समझेंगे इस बात को। HCl में आपका Cb है, कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंपल सी बात है, ठीक है, ओनली कोवेलेंट बॉन्ड है। KCl दिया हुआ है, KCN में आयनिक बॉन्ड भी है, KCN में आयनिक बॉन्ड भी है, प्लस प्लस आपका कोवेलेंट बॉन्ड भी है, दोनों बॉन्ड प्रेजेंट है। HCl में ओनली कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, HCl में ओनली कोवेलेंट बॉन्ड है। NaCl में आयनिक बॉन्ड है, MgCl में आयनिक बॉन्ड है। और 7 नंबर में आप लोगों ने नहीं बताया क्या है, 7 नंबर में आप लोगों ने नहीं बताया क्या है, 7 नंबर बताइए क्या है, 7 नंबर में फटाफट बताइए क्या है। 7 नंबर में Cb, ठीक है, वेरी गुड पवन दीक्षित जी। 7 नंबर में कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड मत सोच लीजिएगा क्योंकि Al Cl3+ बना देता है, इसलिए आप मत सोचिएगा कि ये आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आगे बताओ। एक और एग्जांपल ले लो, NaOH, ये एक इम्पॉर्टेंट है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। NaOH में बताओ कौन सा बॉन्ड है, NaOH में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? और एक बता दो CaCO3 में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? ये फटाफट 2 क्वेश्चन और कर लो, उसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरफ चलते हैं, फिर आगे हम लोग को समझ में आएगा क्या हो सकता है, ठीक है। NaOH में IC है, ओके, है ना। इस पे एक इमेज बनाओ अच्छी सी, ये वाली, और इस पे ऐसे से बनाओ। ओ, इसकी जगह पे आप लोग ये बनाओ, इसके ओ, बिल्कुल इस वाले में, ओ वाले में जहां जहां मैं ओ बना रहा हूँ वो वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इसमें आपका IB भी है, ठीक है, और प्लस CB भी है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्ट्रक्चर देख लो इसका, भाई O यहाँ पे दिया है, इसके पास 2 लोन पेयर हैं, एक इधर हो गया एक इधर हो गया, एक Na बना लिया इधर से, एक H बना लिया। तो भाई O और H के बीच में सॉरी, Na और O के बीच में IB बन रहा है और यहाँ पर IC बन रहा है ना। IC क्यों लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे C बन रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, C बन रहा है। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों बॉन्ड बन गए, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड, अरे पागल हो गए हो गया भाई। इस वाले में देखो, इस वाले में भी ये बनेगा, CaCO3 के बीच में बनेगा IC, बनेगा CB, और Ca के बीच में क्या बनेगा, Ca के बीच में क्या बनेगा, IB बनेगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये हमारा इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना। कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप लोगों को घर से करिएगा आराम से, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप घर पे करिएगा आराम से, इन क्वेश्चंस को आप घर पे करिएगा। जैसे क्या नहीं आया, क्या नहीं आया बताओ फटाफट, क्या समझ में नहीं आया तो बताओ मेरे भाई, है ना। CaCO3 वाला, हाँ बिल्कुल। सोडियम Cb नहीं बनाता,
सोडियम सीबी कहाँ बना रहा है मेरे भाई? सोडियम सीबी कहाँ बना रहा है? सोडियम ऑक्सीजन के साथ में आईबी बना रहा है, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ में सी बना रहा है। मैंने कब कहा क्यों बना रहा है वो, है ना? मैंने कब कहा कि सोडियम सी भी नहीं बनाता? CO3 में भी देख लो भाई, सी के पास 2+ होता है और CO3 के पास 2- होता है। इन दोनों के पास जो बॉन्ड बनेगा वो तुम्हारा आयनिक हो जाएगा, और ये दो आपस में जो बॉन्ड बनाएंगे वो क्या हो जाएगा भाई? ये तो आयनिक नहीं, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ये आपका आयनिक बॉन्ड होगा। काम खत्म। ठीक है। अच्छा जी, अभी आपको समझ में नहीं आया है तो हम लोग ये कर लेते हैं। Mg2O, इसे बताओ क्या होगा? MgO में बताओ क्या कौन सा बॉन्ड होगा, है ना? MgO में बताओ कौन सा बॉन्ड होगा, और Li2 नहीं, BO2 बताओ क्या बनेगा? और कौन से बॉन्ड्स होते हैं BO2? P4 में बताओ कौन सा बॉन्ड होगा? S8 में बताओ कौन सा बॉन्ड होगा? चलो, S8 जो दिया हुआ है ये आपका CB है। अभी जी, है ना? मेरी बात ध्यान समझिएगा यहाँ पर। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो दिया हुआ है, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा और अपने स्ट्रक्चर्स को क्लियर करिएगा। Na के आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया। ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के पास भी एक दिया है, इसने इससे बॉन्ड बनाया, ठीक है? इसने इसके साथ में एक बॉन्ड बनाया, ठीक है? तो ये वाला जो बॉन्ड होगा वो कोवैलेंट बॉन्ड होगा, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आपस में बना रहे हैं। यहाँ पर देखो ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये वाला बॉन्ड, ठीक है? ये वाला बॉन्ड इलेक्ट्रो पॉजिटिव बॉन्ड है, ठीक है? इलेक्ट्रोवैलेंट है। साथ में इसे ही हम आईबी कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है? प्लीज क्लियर दिस, ओके? तो ये जो दिए हैं ये सारे सीबी हैं, बट ये वाला जो दिया है ये आईबी है, ठीक है? नेचर में प्रेजेंट कोई भी बॉन्ड जो होता है ना, तो थोड़ा सा करेक्टर आयनिक रहता है, ऑलवेज याद रखिए, ठीक है? क्लियर है अभी? अभी क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कि अभी भी क्लियर नहीं हो रहा आप लोगों को, है ना? बताइए फटाफट, ऑप्शन में आंसर दीजिए, जिससे मैं आगे चलूं और बढ़ूं, फिर आगे मैं आपको बताऊं। फिर आता है हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना? देखो हमारे एग्जाम में हमसे बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में पूछेगा, ठीक है? ये नहीं पूछेगा कि भाई इसकी डिफिनेशन क्या है। ठीक है, आप अपनी बात बताइए, क्या मतलब, क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है ना? फिर प्रॉब्लम को खत्म करके आगे चलते हैं। जो भी प्रॉब्लम है वो बताइए आप। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस किस में पाया जाएगा, सबसे पहले ये क्वेश्चन होगा, ठीक है? सबसे पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कौन कौन सी चीजें पाई जाएंगी ये हमें पता होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब बनता है जब आपके पास दो एलिमेंट ऐसे हों जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा हो, और साथ में एक्स्ट्रा लोन पेयर बच रहा हो, वो किसी को डोनेट कर दिया गया हो। बिल्कुल, आयनिक नॉन डायरेक्शनल है, आई अंडरस्टैंड, है ना? यहाँ पर दोनों कैरेक्टर की बात हो रही है, यहाँ पे डायरेक्शनल की बात ही नहीं हो रही है ना भाई? आयनिक जो है वो नॉन डायरेक्शनल है, आई अंडरस्टैंड। दूसरी बात, जो लाइन मैंने बनाई है वो बॉन्ड है, ठीक है? वो बॉन्ड है, उसमें हम कोई ये नहीं कह रहे कि यहाँ से यहाँ जा रहा है इलेक्ट्रॉन, है ना? ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड जो होता है, आपने अच्छी बात बताई है, आयनिक बॉन्ड जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है। कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके पास में रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इसलिए। ठीक है, चलो ये भी बात आपने अच्छी बता दी, क्योंकि मैं भूल गया था, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आते हैं हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे, एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। पहला एग्जांपल दिया है सीओ, पहला एग्जांपल दिया है सीओ, ठीक है? ठीक है, सी के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, ठीक है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन 4 है। और ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 लोन पेयर है ना? 1 2 3, 3 लोन पेयर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो हमने इसका
भैया बॉन्ड बना दिया ऐसे करके, ऐसे हमने इसका स्ट्रक्चर बना दिया। डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक यहाँ पे आ गया, तो ये हो गए और ये दो हो गए, यहाँ पर दो बच रहे हैं अभी, और इसके पास में एक दो और तीन चार, दो लोन पेयर इसके पास बच रहे हैं, है ना। लोन पेयर की कहानी के बारे में अगर सुने हम लोग, तो एक लोन पेयर ऐसे हमने बना दिया और एक लोन पेयर हमने ऐसे बना दिया। भाई कार्बन के पास में अभी भी छह ही बन रहे हैं, कार्बन के पास में अभी भी छह ही बन रहे हैं, दो यहाँ से, दो चार, दो छह बन रहे हैं, आठ होने चाहिए आउटर सेल में, इसके पास ज्यादा है इसने डोनेट कर दिया। तो सीओ के पास में, सीओ के पास में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। हाँ, कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सीओ भी लिखेंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सीओ भी लिखेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, क्लियर है अभी। तो ऐसे सभी स्ट्रक्चर्स जिसमें किसी को दिक्कत हो तो प्लीज बता दें, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, N2O, N2O4 ना, N2O5, इन सभी में, इन सभी में कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाएगा, इन सभी में कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाएगा। ऐसा चाहे आप जिस हिसाब से चाहे उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। एन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक लोन पेयर इसके बाद बचा और एक लोन पेयर इसके बाद बचा भाई साहब के पास, ठीक है। अब बच गया ऑक्सीजन, ठीक है, अब बच गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा, ये आपके पास में आ गया सीओ, सीओ बॉन्ड, ठीक है। ऐसे ही ऐसे ही N2O4 हो जाएगा, N2O4 हो जाएगा, यहाँ पर N हो गया, यहाँ पर N हो गया, डबल बना लो, है ना, यहाँ पर NH4, NH4 क्या, उसी जी NH4 क्या बता रहे हैं आप? है ना, यहाँ पर एक और ले लो, यहाँ पर वो ले लो, यहाँ पर इसके पास एक लोन पेयर बच गया और इसके पास एक लोन पेयर बच गया, और ये इस ऑप्शन को डोनेट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गए, है ना। ऐसे करके एग्जाम्पल्स नहीं समझने, हमें ये समझना है कि कौन कौन से बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, बेसिकली इसी में से एग्जाम्पल से कहा जाएगा। तो ये भी आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, ये भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। NH4Cl में आ जाते हैं, NH4 प्लस में आ जाते हैं, ठीक है, ये और एक ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया H, और एक यहाँ पर हो गया H, तो ये वाला H इसको दे देगा, क्योंकि इसके पास तीन बॉन्ड देखो यहाँ से बन गए। अब ये वाला बॉन्ड इसका प्लस में है, तो ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। हाँ, NH4Cl जो है, NH4Cl में आपके पास आयनिक बॉन्ड भी है, प्लस कोवैलेंट बॉन्ड भी है, प्लस का कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, तीनों बॉन्ड प्रेजेंट है। बेसिकली एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो दोनों बॉन्ड आएंगे, आयनिक और कोवैलेंट, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो कोवैलेंट बॉन्ड का एक स्पेसिफिक फॉर्म है, इसलिए ऐसा आएगा क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। ठीक है, जिसमें तीनों बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, वैसे कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें आयनिक बॉन्ड भी हो, जिसमें ऐसे वाले एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें आयनिक बॉन्ड भी हो, आयनिक बॉन्ड हो, कोवैलेंट बॉन्ड हो और कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। ऐसे वाले कुछ एग्जांपल्स मैं लिख के लाया हूँ, है ना, वो बता देता हूँ मैं आपको। जैसे K4FeCN6 होता है, ठीक है, ये आपका तीनों बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, ये पहला एग्जांपल आपको याद रखना है। सेकंड, NH4Cl, ये भी आपको याद रखना है, मैंने आपको पहले से याद करा दिया है ना। थर्ड नंबर पे NH4Br, आपको ये भी याद रखना है। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो आपको ऐसे ही याद रखने हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे गलती कर देंगे, ठीक है। हालांकि इतना टफ आपके एग्जाम में नहीं बनेगा, आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड से ही क्वेश्चन बन जाएगा अगर बनना होगा तो, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, इसके आगे अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चन का लेवल किस टाइप का आएगा। तो भाई क्वेश्चंस बनाते हैं हम आपको, है ना। विच मॉलिक्यूल, है ना, मॉलिक्यूल्स हैव हैव
आयोनिक प्लस आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड है ना, कोवैलेंट बॉन्ड, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये हो जाएगा, आपके पास में आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बताना है, कौन सा है। एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं, CaCl2, ठीक है, सेकंड AlCl3, थर्ड HNO3, और चौथा आपका होगा, फोर आपका नंबर होगा, फोर आपका होगा KCN। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसको बताइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच एलिमेंट हैव हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। फर्स्ट आपका हो जाएगा H2O, सेकंड आपका हो जाएगा HF, है ना, सेकंड आपका हो जाएगा HF, तीन नंबर आपका हो जाएगा NH3, और फोर्थ आपका हो जाएगा, फोर्थ नंबर आपका हो जाएगा, हाँ यहाँ लिखता हूँ मैं H2SO4, है ना, और डी नंबर लिखता हूँ मैं आपका एच और NOT लिख देते हैं, चलिए बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया एक अच्छा सा। एक और क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा, है ना। क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ कोई क्वेश्चन है कि नहीं मेरे पास। ये शीट मैं अभी आपको भेज रहा हूँ, ठीक है, देख लीजिए, HF एंड H2O दोनों। Al2Cl6 हैव A आयोनिक बॉन्ड, B कोवैलेंट बॉन्ड, है ना, C बोथ, D नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट करिए क्वेश्चन, K4 FeCN6 FeCN6 हैव बॉन्ड ओनली, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका कोवैलेंट बॉन्ड, सी ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, बॉन्ड, एंड डी ऑप्शन हो जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, ये बताइए। ठीक है, NH4Cl मॉलिक्यूल हैव ए आयनिक बॉन्ड, बी कोवैलेंट बॉन्ड, सी बोथ, डी 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 रहेगा आपका आयनिक बॉन्ड, नन ऑफ दिस, है ना, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, ठीक है। गुंजन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का BaO2 हैव ए आयोनिक बॉन्ड, बी कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, सी बोथ, डी नन ऑफ दिस, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चीज का, ठीक है। HNO3, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे SL सिंबल बना लो इसको,
O वाला। HNO3 have A ionic, B covalent, C कोऑर्डिनेट है ना, कोऑर्डिनेट। डी ऑप्शन रहेगा ऑल। ठीक है, इसी का दूसरा क्वेश्चन। HNO3 है फर्स्ट आयनिक बॉन्ड, सेकंड कोवेलेंट बॉन्ड, थर्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना। ऑप्शन में रहेगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, बी फर्स्ट एंड सेकंड, सी फर्स्ट एंड थर्ड, डी ऑल। HNO3, तभी तो कह रहे हैं इस पे भैया ये वाला सिंबल लगा लो, कुंफू पांडा वाला ना, पे कुंफू पांडा का सिंबल लगा लो ऐसे करके। ठीक है, HNO3 में आयनिक बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, आयनिक बॉन्ड नहीं होगा, बी और सी होगा। ठीक है, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, तो आपका सेकंड और थर्ड सही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। इस वाले क्वेश्चन में आ जाओ। इस वाले क्वेश्चन में अगर ऐसा आएगा तो आपको डी करना है, अदरवाइज अगर ये ऑप्शन नहीं है तो आपको ये दो करने हैं। भाई आयनिक कैसे बन सकता है इसमें, भाई आयनिक कैसे बन सकता है इसमें। ठीक है, तो ये ऑप्शन अगर नहीं हो, हमें इन दोनों को टिक मारना है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें आपसे गलतियां हो सकती हैं, है ना। और एक और क्वेश्चन ऐसा ही लिख लीजिए, और अच्छा सा क्वेश्चन है, जो ये सब अपवाद वाले क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएंगे। NH4 प्लस में कौन सा बॉन्ड है, विच बॉन्ड है। ए आपका है आयनिक बॉन्ड, बी आपका है कोवेलेंट बॉन्ड, सी आपका है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये बताइए। डी ऑप्शन हम लोग लिखेंगे अपने मन से। तो इसमें भी याद रखिए कि इसमें बी और सी दोनों है, बट अगर यही NH4 Cl हो जाए तो इसके पास में तीनों बॉन्ड आ जाएंगे, IB भी आ जाएगा, CB भी आ जाएगा, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आ जाएगा। ये सभी वो वाले क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में ऐसे ही आपको दिखेंगे, बहुत मजा आएगा, है ना। ठीक है, एक और अच्छा सा क्वेश्चन कराते हैं, बहुत ही मजेदार, है ना। IIT जेई का क्वेश्चन है, IIT जेई का क्वेश्चन है, मजा आ जाएगी करके आपको। इसका है IIT JEE का क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है। PCl5, PCl5 दिया है मेरे भाई। PCl5 का कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा। ठीक है, PCl5 के पास में कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा। ऑप्शन दे रहा हूं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नेट बॉन्ड, बी कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, सी बोथ, डी NOT। सही। BC, BC क्या होता है। CB है जी, कोवैलेंट पाया जाता है। ओके, ये पाया जाता है। ठीक है, ये IIT का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये IIT का क्वेश्चन नहीं है। IIT का क्वेश्चन ये है, IIT का क्वेश्चन ये है, विच बॉन्ड हैव। अब बताइए इसमें PCl5, विच बॉन्ड हैव इन 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 PCl5S।
अब बताइए इसका आंसर, है ना। ऑप्शन आपके पास यही है, मैंने यहाँ पे लिख दिया PCl5S। एस का मतलब क्या है, सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है मेरे भाई, ठीक है। अब बताइए इसका आंसर, ये IIT जेई का क्वेश्चन है ना। अब बताइए जरा। बताइए, मैं आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूँ ना। CB, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। याद रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन कोई भी पूछे, है ना, जब भी ये पूछे, है ना, तो आपको याद रखना है ना, आपको याद रखना है। सभी लोग आंसर करो, मैं सभी का आंसर वेट कर रहा हूँ, है ना। सभी लोग, गुंजन जी स्पेशली आंसर इसका आंसर करेंगी, है ना। ठीक है, PCl5 इन सॉलिड स्टेट, है ना भाई। जब PCl5 सॉलिड स्टेट में होगा, ठीक है, जब PCl5 सॉलिड स्टेट में होगा, तो PCl4 प्लस में और PCl6 माइनस में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इसमें कोवैलेंट बॉन्ड होगा, और यहाँ पर भी कोवैलेंट बॉन्ड होगा, बट इन दोनों में आयनिक बॉन्ड होगा, ठीक है। ये बहुत IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं देख रहा था आज, तो मुझे समझ में आया कि ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, अच्छा लगेगा मुझे। तो PCl5 सॉलिड स्टेट में, है ना, दोनों बॉन्ड पाए जाते हैं। कौन सा पाया जाता है, एक पाया जाता है कोवैलेंट बॉन्ड, एक पाया जाता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। ये एक IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लीजिएगा। पीस नहीं 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 नहीं, PCl4 में इसके दो मॉलिक्यूल्स आपस में ऐड करा के कराते हैं ना, ठीक है। तो यहीं पे मैं लेक्चर अब खत्म करता हूँ, है ना। बाकी हम लोग मिलेंगे कल, आप लोग अपना ख्याल रखिए। अगर अभी पब्लिक क्लास होगी, रीजन रीजन ये है कि जब सॉलिड स्टेट में होता है ना, तो देखो हमेशा याद रखो, है ना, हमें मैं बता रहा हूँ ना, सुनो तो मेरी बात, है ना। ऑलवेज याद रखो कि हर एक मॉलिक्यूल स्टेबल कंडीशन पर ही स्टेबल रहता है ना, स्टेबल कंडीशन को फॉलो करता है। भाई PCl5 नेचर में गैस और लिक्विड फॉर्म में PCl5 आराम से एग्जिस्ट कर रहा था, बट ये तो ऑप्शन थे ना अभी जी, ये ऑप्शन थे तो, है ना, ठीक है। PCl5 गैस और लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट PCl5, ये एक NCERT की आप बुक पढ़ेंगे ना, उसमें PCl5 सॉलिड के बारे में लिखा है, सर नोट टाइप पे लिखा हुआ है ना। और देखिए, सुनिए तो मेरी बात, है ना। NCERT बुक पढ़ेंगे तो उसमें एक अलग से नोट मेंशन है कि जब PCl5 गैस और लिक्विड फेज में रहता है, तो PCl फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट जब PCl5 सॉलिड स्टेट में लाया जाता है, तो 2PCl5 में एग्जिस्ट करता है, और उसके दो आयंस आपस में ऐसे बॉन्ड बना करके रहते हैं, आयनिक बॉन्ड बना के रहते हैं। जबकि PCl4 और PCl6 आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना के बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे उनका जो स्टेबल कंडीशन है वो बहुत अच्छा हो जाता है। ये आपका बेसिक एक्सप्लेनेशन NCERT में दिया है, और यही एक्सप्लेनेशन बेस्ट है, ठीक है।